हाँ। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स लूज करने या पॉइंट्स विन करने के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के पास तो विन विन सिचुएशन है। उसने वैसे इंडिया से हारना था तो वो कहता है जी हमने प्रोटेस्ट कर दिया, हमने जी आपको 2 पॉइंट दे दिया और हम अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे प्रोवाइडेड वो यूएस और नेदरलैंड्स जैसी टीमों को हराएं। लेकिन श्वेता इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की टीम ने कल श्रीलंका के लिए रवाना होना है। पाकिस्तान की सरकार ने यह ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच वो नहीं खेलेंगे। अब इससे पहले हुआ है 1996 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में वेस्ट इंडीज नहीं गया और ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, लेकिन उस सुरक्षा का एक रीजन था, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, दोनों टीम नहीं गई। उसके अलावा 2003 में जिम्बाब्वे नहीं गया था इंग्लैंड, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के साथ इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। न्यूजीलैंड नहीं गया था केन्या, क्योंकि मोम्बासा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सिक्योरिटी की वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेलना है। पाकिस्तान को कोई रीजन देना होगा ना। ये घर की टूर्नामेंट नहीं है कि जाओ यार आज मैं नहीं आता, तुम जाओ 2 पॉइंट ले जाओ। सो अब मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान ने दांव खेला है, ये दांव खेला है, अब सारा दायित्व है आईसीसी के पास। विक्रांत यानी शुरुआत से जो वो लोग कह रहे थे ना कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो आईसीसी को नुकसान हो जाएगा, वो उस चीज पर खेलना चाहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो तो रेवेन्यू लॉस है। ये बहुत ही बचकानी हरकत पाकिस्तान की तरफ से। ये एक डेथ वारंट भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। डेथ वारंट मैं इसलिए कह रहा हूं श्वेता, वहां पर फैसले कौन ले रहा है? पाकिस्तान में कौन बैठ के फैसले ले रहा है? पाकिस्तान की सरकार, जो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में एक वॉर में इन्वॉल्व थी और वो चाहेगी कि इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का सेंटीमेंट है और बड़ा किया जाए। इस वक्त उनके चेयरमैन कौन है क्रिकेट बोर्ड के? वो जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर है। सो उनको भी पॉलिटिकली ये सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये डेथ वारंट है। 2 बातें हैं। पाकिस्तान जानता है कि उनको समझा बुझा लिया जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि द मोमेंट उनकी अहमियत बनेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम 200-300 मिलियन डॉलर लेके आता है, और अगर ये मैच नहीं होता है, ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा और कहेगा भाई हमारा ये पैसा काट के आप हमारा वापस कीजिए, क्योंकि उस मैच की एक वैल्यू है। अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान का पैसा रोक सकता है, और उसके अलावा जो बाकी तमाम बोर्ड्स हैं उनका भी नुकसान होगा ना। श्वेता, एक रेवेन्यू मॉडल जो बनता है उसमें सबसे बड़ा जो पैसा आईसीसी के पास आता है वो तो इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है। एंड द मोमेंट वो मैच नहीं होगा तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा, आईसीसी का नहीं होगा, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का भी थोड़ा पैसा कम होगा। सो अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि लो जी, वो कहते हैं ना रोग स्टेट, आज वो उस तरह की हरकत कर रहा है। आज वो उस तरह की बात नहीं कर रहा है कि एक आप कहते हैं कि यार एक सुलझा हुआ पुराना बोर्ड है, एक अच्छी टीम है, वैसी बात नहीं कर रहा है। उनको अगर ये लग रहा है कि उनको समझा लिया जाएगा, उनको बुझा लिया जाएगा उनकी शर्तों पर, ऐसा नहीं होगा। उनको बुझाया जाएगा, समझाया जाएगा, उनके खिलाफ सैंक्शंस भी लग सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग जो वहां पर वो करवाते हैं, एनओसी देनी पड़ती है बोर्ड्स को, और कई ऐसे बोर्ड है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो ऑलरेडी इस बात से नाखुश थे कि पाकिस्तान ये ड्रामा पिछले 8-10 दिन से कर रहा था। सो द मोमेंट वो एनओसी देने से मना कर देंगे अपने प्लेयरों को तो पीएसएल धड़ाम करके गिर सकती है। मुझे नहीं पता कि बायलैटरल क्रिकेट में आईसीसी क्या इंडिपेंडेंट बोर्ड्स को कह सकता है कि पाकिस्तान के साथ खेलो या ना खेलो, बट पाकिस्तान का रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो सकता है और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो सकती है। वो एक कार्ड पे हमेशा ब्लैकमेल करते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो खेलते हैं, हारने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर की तरह है जो पिटता है, लेकिन लोग जो है पैसा देते हैं उसको पिटते देखने के लिए। और आज अगर पाकिस्तान एक बार ऐसा हुआ कि वो मैच विड्रॉ कर गया, नहीं खेला, रेवेन्यू का नुकसान होगा, आइंदा फिर इनकी दुकान भी बंद है। सो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उन्होंने ये एक पासा खेला है, सरकार ने कहा है, लेकिन आईसीसी इसको मना करेगा। अब आप ये भी हो सकता है कि वो अनाउंस किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और फिर उसके बाद आईसीसी के नहीं, आपके पास कोई वजह नहीं है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहो हम तो मजबूर हो गए, चलो जी अंडर प्रोटेस्ट हम मैच खेले थे। तो ये भी हो सकता है। आई डोंट थिंक दिस इज द लास्ट वी हैव हर्ड ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो 15 फरवरी को कोलंबो में होना है। श्वेता, मुझे लगता है कि उन्होंने ना उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को और जो मुस्लिम क्रिकेट बोर्ड्स हैं स्पेशली उन सबको ट्राई किया था, रीच आउट किया था इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। अब वहां पर पता क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उनको लगा कि बांग्लादेश के साथ ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का वक्त है। आप जानते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस नहीं थे, वो इंडिया और बांग्लादेश के थे। और आप एक और चीज याद रखिए, आज 1 फरवरी है, 12 फरवरी यानी कि 15 इंडिया पाकिस्तान मैच से 3 दिन पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। वहां पे एक सरकार भी आएगी और पाकिस्तान शायद बांग्लादेश को मैसेज भेज रहा है। पाकिस्तान अपने लिए थोड़ी बॉयकॉट कर रहा है। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि आपने मेरे पड़ोसी का जो इनवाइट है वो वापस ले लिया, तो उस पड़ोसी को नहीं बुलाया तो मैं नहीं आता हूं। तो अब वो मतलब एक तरह से वो पासा खेल गए ना आज। वो आपको स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश की जो भी सरकार आएगी उसको पहले उन्होंने बता दिया है, वहां के लोगों को बता दिया है कि इंडिया आपका दुश्मन है, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके लिए खड़े हुए थे, हमने आपके लिए कुर्बानी दी थी। तो फिर मैं वही कहता हूं, आज उन्होंने कहा 15 तारीख का मैच नहीं खेलेंगे, इस दौरान 12 फरवरी को बांग्लादेश के इलेक्शंस भी हैं, 13 को, 14 को, 15 को मैदान आना पड़ेगा। बिकॉज गली के गुंडाई वाली बात हो गई है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वहां पर भी क्या हो रहा है कि पॉलिटिकली वो लोग फैसले ले रहे हैं, वो लोग जो सरकार में हैं।
आईसीसी को अब देखना होगा। आई थिंक आईसीसी को एक लकीर ड्रॉ करनी होगी, बिकॉज इन्होंने एशिया कप में क्या किया था आप सबके सामने। इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा, लेकिन चलो एशिया कप था, और मेरा यह मानना है कि उस वक्त जो बीसीसीआई के लोग थे वो कमजोर थे, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो मैं नहीं खेलूंगा, फिर मैं खेल भी लूंगा, मैं ट्रॉफी लेके भाग जाऊंगा। आई थिंक इंडिया ने सोचा नहीं था कि ये इंसान इस कदर जा सकता है। बट अब आई थिंक आईसीसी के पास एक प्लान बी था। मैं आपको बता दूं, जब आईसीसी की लास्ट जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें 14-2 बांग्लादेश के खिलाफ वोट हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश का वोट था श्वेता, उसमें आईसीसी को यह मालूम था कि पाकिस्तान अड़ेगा, और पाकिस्तान थ्रेट दे चुका है। मोहसिन नकवी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल चुके हैं ना कि भाई 21वीं टीम कर ली थी, 22वीं भी तैयार रखो। उन्होंने कहा हम खेलेंगे नहीं। फिर दूसरी ऑप्शन दिया, पाकिस्तान का मैच इंडिया का नहीं खेलेंगे। तीसरी एक और ऑप्शन भी आएगी कि हम मैच तो खेल लेंगे, ब्लैक आर्म बैंड्स पहनेंगे, आईसीसी वो भी मना करेगा। फिर कहेंगे चलो जी, अगर हम जीत जाएंगे तो हम किसी को डेडिकेट कर देंगे। तो अभी मेरा ये मानना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहला उन्होंने कार्ड फेंका है, और ये उनकी सरकार ने फेंका है। लो जी भाई साहब, कल रात से जब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान जो टीम है T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट तो करने जा रही है, लेकिन इंडिया वाला जो मैच है उसका पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया को सुल्तान विक्रांत गुप्ता साहब, जो कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा था, वो अब मिलता है तबले के ऊपर आया पड़ा कि यार ये अपना पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इससे क्रिकेट तबाह हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो चक्कर है कि तुम लोग तो हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, तुम हम यानी कि हमसे ट्रॉफी वसूल नहीं करना चाहते। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहते ना आपकी जड़ पकड़ ली है, क्योंकि आपकी ये कहते ना, वो कहते ना कि तोते में एक जान होती है किसी चीज़ की, तो इंडिया और बीसीसीआई की जान इसी में थी, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में। तो यानी कि मोहसिन नकवी ने तोते को यानी कि अपने हाथ में पकड़ लिया, और अब रात से आईसीसी भी चीखे मार रहा है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट भी चीखे मार रही है, और उनको अब लग पता गया कि यानी कि उन्होंने यानी कि किसके साथ उनका पाला पड़ा। कुछ जब से मोहसिन नकवी साहब अपना पीसीबी के चेयरमैन है, पीसीबी के चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट के मामला तो एक तरफ, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई को कहते उन्होंने गर्दन से दबोचा हुआ, और उनको यानी कि लग पता गया कि यानी कि किसके साथ उनका पाला पड़ा है। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।